दूसरे दिन एक आदमी रिपोर्ट लेकर आ गया। उसने इमरान को कॉपी पर औरंगाबाद और उसके करीबी जंगल और वहां की पहाड़ियों का नक्शा बनाकर तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया। उसके बाद इमरान का अपने साथी कमांडो जिब्रान के साथ वहां रहना मुनासिब नहीं था। उसने कमांडर गाजी से कहा, हम आज रात को ही यहाँ से दिल्ली की तरफ रवाना होना चाहते हैं। गाजी ने कहा, तुम्हें आज रात ही रवाना हो जाना चाहिए। हमारा एक मुजाहिद बतौर गाइड तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हें जम्मू जाने वाली बस में बिठाकर वापस आएगा। आधी रात तक उन्होंने कमीन गाह में ही आराम किया। रात के 1 बजे गाइड आ गया। वो अपने साथ 3 खच्चर लाया था। कमांडर गाजी उन्हें छोड़ने घाटी के आखिरी टीले तक गया। दोनों कमांडो मुजाहिदों ने हिंदुआना लिबास और हिंदुआना हुलिया बना रखा था। उन्होंने अपने पास कोई असलहा और कमांडो चाकू वगैरह नहीं रखे थे। रात के 1:30 बजे कमांडो इमरान और जिब्रान खच्चरों पर सवार होकर अपने गाइड के हमरा पहाड़ियों में एक पगडंडी पर चल पड़े। वो कई खाइयों, घाटियों, खुश्क नालों और पहाड़ी टीलों के दामन में से गुजरे। रात के अंधेरे में उन्हें रास्ता तलाश करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी। वो इस किस्म के सफर के आदी थे। रात के पिछले पहर तक उनका सफर जारी रहा। आसमान पर सुबह का नूर झलकने लगा था जब वो एक पहाड़ी दर्रे में से गुजरकर ऊपर एक छोटी सी कच्ची सड़क पर निकल आए। ये सड़क आगे जाकर एक पक्की सड़क पर जाकर खत्म हो जाती थी। ये पक्की सड़क जम्मू बानेहाल रोड थी। श्रीनगर से चली हुई पहली लारी यहाँ सूरज तुलू होने से थोड़ा पहले पहुंचती थी। उन्होंने गाइड को रुखसत कर दिया और खुद सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठकर जम्मू जाने वाली लारी का इंतजार करने लगे। यहाँ लारी में अलग अलग सफर करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि श्रीनगर से रात के पिछले पहर जो लारी चलती थी उसके मुसाफिर अक्सर लारी में सोए हुए होते थे। जो जाग रहे होते थे वो गुनूदगी के आलम में होते थे। दिन का उजाला इर्द गिर्द की पहाड़ियों की ढलानों और वादियों में फैल रहा था कि उन्हें सड़क पर लारी आती दिखाई दी। दोनों उठकर खड़े हो गए। लारी ने दूर से हॉर्न दिया। इमरान ने आम देहातियों की तरह हाथ हिला हिलाकर ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। लारी उनके करीब आकर रुक गई। क्लीनर ने दरवाजा खोलकर पूछा, कहाँ जाओगे? इमरान ने उस इलाके की बोली के लहजे में कहा कि हम शेरा वाली माता जी के दर्शन को जम्मू जा रहे हैं। क्लीनर ने नींद भरी आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। दोनों लारी में सवार हो गए। लारी आगे रवाना हो गई। ये बड़ा लंबा सफर था। सारा दिन लारी कश्मीर की गहरी घाटियों और सरसब्ज वादियों में से गुजरती रही। शाम के वक्त लारी बानेहाल और कद के दरमियान एक जगह रुक गई। वहां उन्होंने रात बसर की और दूसरे दिन सुबह मुंह अंधेरे लारी जम्मू की तरफ रवाना हो गई। जैसे जैसे दिन का उजाला फैलता गया, लारी जम्मू के भूरे रंग के पहाड़ी सिलसिले में दाखिल होती गई। दोपहर के वक्त वो जम्मू पहुंच गए। जम्मू के लारी अड्डे पर ही एक विष्णु होटल में उन्होंने खाना खाया और वहीं बैठकर जम्मू से बरास्ता होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर जाने वाली बस का इंतजार करने लगे। 2 घंटे के बाद उन्हें अमृतसर जाने वाली लारी मिल गई और वो अमृतसर की तरफ चल पड़े। सारा रास्ता खैरियत से कट गया। दोनों कमांडो हुलिये से बिल्कुल देहाती हिंदू लगते थे। उनका प्रोग्राम जम्मू से सीधा जालंधर लुधियाना जाने की बजाय अमृतसर से दिल्ली की ट्रेन पकड़ने का था, क्योंकि जालंधर में इंटेलिजेंस वालों का ज्यादा जोर होता और इंटेलिजेंस के आदमी जम्मू से आने वाली लारियों की खास तौर पर निगरानी करते हैं। शुरू रात बस ने उन्हें अमृतसर पहुंचा दिया। लारी का अड्डा अमृतसर रेलवे स्टेशन के करीब ही था। वो रेल का सीढ़ियों वाला पुल उबूर करके अमृतसर रेलवे स्टेशन पर गए। यहाँ उन्हें मालूम हुआ कि रात को कोई गाड़ी दिल्ली की तरफ नहीं जाती। उन्हें सुबह 9:50 पर राजधानी एक्सप्रेस ही पकड़नी पड़ेगी। अब रात गुजारने का मसला सामने था। इमरान ने कहा, स्टेशन के मुसाफिर खाने में रात गुजारना ठीक रहेगा, बजाय इसके कि हम किसी होटल में कमरा लेकर रात गुजारें। होटल के बाहर CID जरूर मौजूद होती है। जिब्रान ने कहा, यही मुनासिब है। अमृतसर स्टेशन का 3rd क्लास का मुसाफिर खाना प्लेटफॉर्म के करीब बाहर की जानिब खुली जगह पर बना हुआ था। जिब्रान कहने लगा, खुले मुसाफिर खाने में रात बसर करना हमारे लिए खतरे का बायस हो सकता है। बेहतर यही है कि हम अंदर प्लेटफॉर्म पर जाकर 2nd क्लास के मुसाफिर खाने में रात गुजारें। 2nd क्लास में हम निस्बतन महफूज रहेंगे। क्या ख्याल है? इमरान बोला, मजबूरी है, चलो 2nd क्लास के मुसाफिर खाने में चलते हैं। 2nd क्लास के मुसाफिर खाने में कई मुसाफिर पहले से मौजूद थे। उनमें सिखों की तादाद ज्यादा थी। सिर्फ बैठने की जगह थी, सोने की जगह मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुसाफिरों ने पहले से बेंचों पर बिस्तर लगा रखे थे। दोनों मुजाहिद एक बेंच पर बड़ी मुश्किल से 2 आदमियों की जगह बनाकर बैठ गए। एक सिख सरदार जी ने उनसे बातें शुरू कर दी। कहाँ जा रहे हो भाया जी? इमरान और जिब्रान दोनों डोगरी लहजे में पंजाबी बोलने में माहिर थे, मगर वो सरदार जी के साथ ज्यादा बातें नहीं करना चाहते थे। जिब्रान तो खामोश रहा। इमरान ने कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं। वो बोला, तुम जम्मू के लगते हो, दिल्ली क्या करने जा रहे हो? इमरान ने बेजारी के साथ उसे बताया कि दिल्ली उसका एक रिश्तेदार रिक्शा चलाता है। उसने उन्हें वहाँ किसी कारखाने में मजदूरी का काम दिलाने का वादा किया है।
सरदार जी बालों में कंघा फेर रहे थे। कहने लगे, अपना शहर छोड़कर दिल्ली जाकर क्या करोगे? वहाँ पहले ही बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है। महंगाई इतनी है कि बंदे के तौर बतौर घूम जाते हैं। मेरी मानो यहीं से वापस जम्मू वाली लारी पकड़ लो। इमरान ने कोई जवाब न दिया और सर दीवार के साथ लगाकर आंखें इस तरह बंद कर ली जैसे उसे नींद आ रही हो। सरदार जी कुछ देर तो खामोश रहे, फिर उन्होंने जिब्रान की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, तुम्हारा साथी तो सो गया है, तुम ही कोई बात करो। मेरी मानो जम्मू वापस चले जाओ, दिल्ली में तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। जिब्रान सरदार जी का मुंह तकते हुए गूंगों की तरह मुस्कुराया और गूंगा करने लगा। सरदार जी ने कहा, ओए तुम तो गूंगे हो, चलो भाया जी कोई बात नहीं। और फिर वो मुंह ही मुंह में गुरबानी के शब्द गुनगुनाते किसी काम से वेटिंग रूम से बाहर चले गए। इमरान ने हंसकर कहा, ये तुमने बड़ा अच्छा किया कि अपने आप को गूंगा जाहिर कर दिया, वरना सरदार जी तुम्हारे गले पड़ गए थे। अब सुबह तक गूंगा ही बने रहना, मगर चलो पहले बाहर जाकर कुछ भोजन पानी करते हैं। वो उठकर प्लेटफॉर्म पर आ गए। यहाँ एक रेडी वाला दाल चावल लगाए हुए था। उन्होंने वहीं रेडी के पास खड़े होकर दाल चावल खाए और वेटिंग रूम की तरफ जाने लगे तो जिब्रान ने कहा, सरदार जी से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, मेरी मानो तो फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में चलते हैं। इमरान ने कहा, हमारा हुलिया थर्ड क्लास के मुसाफिरों वाला है, बड़ी मुश्किल से अपने आप को सेकंड क्लास के मुसाफिर का नौकर जाहिर कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास में किसी ने टिकट वगैरह पूछ लिया तो मुसीबत बन जाएगी। जिब्रान बोला, अभी तो किसी मुसाफिर के पास भी टिकट नहीं होगा। टिकट तो सुबह ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर लगने से कुछ देर पहले खरीदा जाएगा, खिड़की उस वक्त खुलेगी। इमरान बोला, हाँ ये बात है, चलो फर्स्ट क्लास में ही चलते हैं। दोनों फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में आ गए। फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में कुछ बड़े अच्छे अच्छे कपड़ों वाले पढ़े लिखे और खुशहाल मुसाफिर अपने अपने सामान के साथ आराम से बैठे हुए थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई किसी रिसाले का मुताला कर रहा था। दोनों मुजाहिद नौकरों की तरह अंदर दाखिल होकर एक तरफ दीवार के साथ लगकर जमीन पर ही बैठ गए। उन्होंने फैसला भी यही किया था कि वो अपने आप को किसी अमीर आदमी का मुलाजिम जाहिर करेंगे, लेकिन किसी ने उनसे ना कुछ पूछा और वहाँ कोई टिकट चेकर भी ना आया। सारी रात सोते जागते ऊँघते गुजर गई। राजधानी एक्सप्रेस अमृतसर से ही तैयार होती थी। गाड़ी की रवानगी का टाइम 9:50 था। ट्रेन 8:30 बजे आकर प्लेटफॉर्म पर लग गई। इमरान जाकर 2 इंटर क्लास के टिकट ले आया। ट्रेन के रवाना होने से सिर्फ 15 मिनट पहले वो वेटिंग रूम से निकलकर ट्रेन के इंटर क्लास के डिब्बे में सवार हो गए। राजधानी एक्सप्रेस ठीक वक्त पर रवाना हो गई। अमृतसर से चलकर ट्रेन जालंधर रुकी तो दोनों मुजाहिद मोहतात हो गए और उनकी नजरें खिड़की के बाहर प्लेटफॉर्म का जायजा ले रही थी। खुदा का शुक्र रहा कि जालंधर से भी गाड़ी चल पड़ी। आगे कोई इतना ज्यादा खतरा नहीं था। मुसाफिर चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। शाम का अंधेरा रात की तारीकी में बदल रहा था कि राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के स्टेशन में दाखिल हो गई। इतने बड़े स्टेशन पर मुसाफिरों के हुजूम में वो बड़े आराम से स्टेशन से बाहर आ गए। उन्होंने एक रिक्शा पकड़ा और हाजी साहब के होटल की तरफ जाने के बजाय उनके प्लॉट वाली रिहाइश गाह की तरफ रवाना हो गए। खाली प्लॉट के मैदान के पास उन्होंने रिक्शा छोड़ दिया और वहाँ से पैदल रिहाइश गाह पर आए। बूढ़ा मुलाजिम रसोई में अपने लिए दाल पका रहा था। इमरान और जिब्रान को देखकर वो किचन से बाहर आ गया। उन्होंने बड़े मियाँ को सलाम किया और कहा कि वो अभी बाहर से दिल्ली पहुंचे हैं। इमरान ने कहा, बड़े मियाँ दाल जरा ज्यादा बना लेना, हमें बड़ी भूख लगी है। बूढ़े मुलाजिम ने कहा, फिक्र न करें, मैं हमेशा 2 आदमियों के लिए फालतू दाल बनाया करता हूँ। वो कमरा खोलकर अंदर आकर बैठ गए। जिब्रान ने कहा, मेरा ख्याल है किसी टेलीफोन बूथ से हाजी साहब को फोन कर देना चाहिए कि हम दिल्ली पहुंच गए हैं। इमरान बोला, अच्छा ख्याल है, जब तक बड़े मियाँ खाना बनाता है मैं हाजी साहब को फोन करके आता हूँ। उसे मालूम था कि मैदान के दूसरे किनारे पर कॉलोनी के चौक में एक पब्लिक टेलीफोन बूथ लगा हुआ है। इससे पहले भी वो उस जगह से हाजी साहब को फोन किया करता था। अभी रात ज्यादा नहीं हुई थी, 9:15 बजे का वक्त था। इमरान कॉलोनी की तरफ चल पड़ा। टेलीफोन बूथ पर जाकर उसने हाजी साहब को फोन कर दिया। दूसरी तरफ से हाजी साहब ही बोले। इमरान ने कहा, हाजी साहब मैं बोल रहा हूँ। वो हमेशा हाजी साहब को फोन करते वक्त अपना एक खुफिया नाम बताया करता था। ये नाम सिर्फ इमरान और हाजी साहब को ही मालूम था। हाजी साहब ने कहा, रात आराम करो, मैं कल दिन के वक्त आऊंगा, फिर बात करेंगे। दूसरे दिन कोई 11 बजे के करीब हाजी साहब अपनी पुरानी गाड़ी लेकर वहां पहुंच गए। वो उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने कमांडो ऑपरेशन की मुकम्मल तफसीलात सुनाई। बड़े खुश हुए। कहने लगे, भारतीय हुकूमत ने असल खबर को तोड़ मरोड़ कर प्रेस में रिलीज किया है। इस खबर में ये नहीं कहा गया कि मुजाहिदीन ने हमारी पहाड़ी चौकियों पर कब्जा कर लिया है, बल्कि खबर में ये कहा गया है कि एक जबरदस्त झड़प में हमने दुश्मन को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन फौजी मसलहत की वजह से हमें एक चौकी खाली करनी पड़ी। हाजी साहब उसके बाद असल मौजू पर आ गए। कहने लगे, अब तुम किस मिशन पर जाने वाले हो और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ?
कमांडो इमरान ने हाजी साहब को भारतीय हुकूमत की पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों और खुफिया एजेंसी रॉ के मजमूम खुफिया अजाइम से आगाह किया और बताया कि दक्कन में औरंगाबाद के करीब जंगल में रॉ के ज़ेरे एहतमाम एक ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है, जहां दहशतगर्द मर्दों और हिंदू लड़कियों को पाकिस्तान जाकर दहशतगर्दी करने की तरबियत दी जा रही है। इमरान ने कहा, हमारा मिशन उस कैंप को तबाह करना है, मगर हैदराबाद दक्कन में हमें कोई अपना आदमी चाहिए जो हमें बाज उमूर के बारे में गाइड कर सके। क्या आपकी नजर में वहाँ कोई ऐसा आदमी है? हाजी साहब कहने लगे, एक बात कभी न भूलना कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, वहाँ वहाँ पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले मुसलमान मौजूद हैं। मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी का पता बताए देता हूँ। वो एक अरसे से औरंगाबाद में मुकीम है और खुफिया तौर पर पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है। अंदरूनी तौर पर उसका ताल्लुक रजाकारों की उस तंजीम से है जो दक्कन पर भारतीय फौजों के हमले के वक्त उनके खिलाफ बहादुरी से लड़े थे, मगर वसाइल की कमी की वजह से जंग हार गए थे और अब दक्कन में अंडरग्राउंड यानी ज़ेरे ज़मीन रहकर वहां मुसलमानों की एक अलहदा स्टेट बनाने के हक में काम कर रहे हैं। कमांडो जिब्रान ने पूछा, उन साहब का नाम क्या है? हाजी साहब ने कहा, उस आदमी का असली नाम बहुत कम लोगों को मालूम है। मुझे मालूम है, मगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। लेकिन वो औरंगाबाद में आली जाह के लक़ब से मशहूर है। सब लोग उन्हें आली जाह कहकर ही मुखातिब करते हैं। अधेड़ उम्र दुबले पतले आदमी हैं, बेंगलोर के रहने वाले मुसलमान हैं, सादात फैमिली से ताल्लुक है। शादी हुई लेकिन 10 साल तक कोई औलाद न हुई, बीवी फौत हो गई। बीवी से इतनी मोहब्बत करते थे कि उनकी वफात के बाद शादी न की। बेंगलोर से औरंगाबाद चले आए और 20 बरस से औरंगाबाद में ही मुकीम हैं और पेशे के एतबार से जिल्द साज हैं। क्लासिकी पुरानी किताबों की चमड़े की जिल्दें बनाने में अपना सानी नहीं रखते। जनूबी हिंद की तकरीबन सभी मुस्लिम लाइब्रेरियों में किताबें आली जाह साहब से ही मुजल्लद करवाई जाती हैं। फिर हाजी साहब ने आली जाह का एड्रेस हमें लिख कर दिया और बोले, औरंगाबाद की छावनी का जो इलाका है वो काफी मॉडर्न है, वहाँ जदीद इमारतें हैं, लेकिन औरंगाबाद शहर का इलाका पुराना है। अगरचे अब वहाँ नई बिल्डिंगें और शॉपिंग प्लाजा बन गए हैं, लेकिन औरंगाबाद का अपना तारीखी रंग वैसे का वैसा ही है। वो उतना ज्यादा नहीं बदला। वही पुरानी गलियां हैं। गलियां और मकान 250 साल की पुरानी यादें ताजा करते हैं। उसी पुराने इलाके की एक गली में आली जाह रहते हैं। ऊपर रिहाइश है, नीचे जल्द साजी की दुकान है। तुम आली जाह से जाकर मिलो, मैं तुम्हें एक खत दे दूंगा, वो उन्हें दे देना, वो सारी बात समझ जाएंगे। वैसे तुम कब जा रहे हो? इमरान ने कहा, हम जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि रॉ के ओहदेदार बड़ी तेजी से दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान में तखरीबकारी जितनी जल्दी हो सके शुरू कर दी जाए और पाकिस्तान में अंदरूनी खलफिशार पैदा हो जाए। हाजी साहब बोले, ठीक है, तुम कल ही यहाँ से रवाना हो जाओ। दक्कन क्वीन दिल्ली से सुबह के वक्त चलती है। दिल्ली से औरंगाबाद 30-32 घंटों का सफर है। तुम्हें जितने पैसों की जरूरत होगी मैं तुम्हें दे दूंगा। फौरन औरंगाबाद पहुंचकर आली जाह से मिलो, वो तुम्हारे मिशन के सिलसिले में तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। बहुत दलेर और पाकिस्तान और इस्लाम पर जान निसार करने वाले आदमी हैं, मगर वहाँ अपना हिंदुआना हुलिया बनाकर जाने की जरूरत नहीं है। दक्कन में मुसलमान बहुत हैं, वहाँ की अक्सरियत की जबान अभी तक बड़ी अच्छी उर्दू है। तुम आम पतलून कमीज में जा सकते हो, वहाँ सर्दी वगैरह बिल्कुल नहीं है। हाजी साहब की मालूमात की रोशनी में इमरान और जिब्रान ने वहीं कमरे में हिंदुआना लिबास उतार कर अपनी पुरानी पतलून कमीज पहन ली और उन्हीं कपड़ों में रात सो गए। सुबह ठीक वक्त पर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। हाजी साहब का आली जाह के लिए एक खत कमांडो इमरान की जेब में था। दक्कन क्वीन दिल्ली से तैयार होती थी। वो उसमें सवार हो गए और गाड़ी जनूबी हिंद के सतह मुर्तफा के इलाकों की तरफ चल पड़ी। इसमें कोई शक नहीं कि ये काफी लंबा सफर था। गाड़ी रास्ते में भी लेट हो गई और 32 की बजाय 36 घंटों के थका देने वाले सफर के बाद औरंगाबाद पहुंची। उस वक्त दिन के 11 बजे का वक्त था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। उन सारे जनूबी हिंद के इलाकों में बारिशें बहुत होती हैं। सावन के मौसम में तो कई कई दिन आसमान अबर आलूद रहता है। एक दिन पहले औरंगाबाद में बारिश हो चुकी थी। जिस वक्त इमरान और जिब्रान स्टेशन पर ट्रेन से उतरे, बारिश हो चुकी थी। उन्हें आली जाह के मोहल्ले का नाम मालूम था। ऑटो रिक्शे में बैठकर वो आली जाह के मोहल्ले में आ गए। पूछते पूछते वो आली जाह की दुकान पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक दुकान में दुबला पतला पक्की उम्र का सांवली रंगत मगर तीखे नकूश वाला आदमी शिकंजे में किताबों को लगा रहा था। एक शागिर्द लड़का गत्ते के बड़े बड़े तख्ते एक तरफ लगा रहा था। इमरान और जिब्रान दुकान में दाखिल होकर अस्सलाम वालेकुम कहकर एक तरफ पुरानी कुर्सियों पर बैठ गए। आली जाह ने वालेकुम अस्सलाम कहकर उनकी तरफ देखा और पूछा, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? इमरान ने जेब से हाजी साहब का खत निकालकर उनके हवाले कर दिया। शिकंजे को एक तरफ करके आली जाह ने लिफाफा चाक करके हाजी साहब का खत निकाला और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। खत पढ़कर उन्होंने तह करके अपनी सदरी की अंदर वाली जेब में रखा और लड़के से चाय लाने को कहा।
जब लड़का चला गया तो आली जाह इमरान और जिब्रान की तरफ मुतवज्जे हुए। कहने लगे, पहले ये बताइए कि क्या आपको यकीन है कि स्टेशन से यहाँ तक आपके पीछे कोई मशकूक आदमी नहीं लगा हुआ था? इमरान ने कहा, हम अपने तजुर्बे की बिना पर कह सकते हैं कि हमारे पीछे ऐसा कोई आदमी नहीं था। आली जाह ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी ज़हीन आंखें सुकेड़ते हुए कहा, मुझे आप पर यकीन है। हमें यहाँ बहुत मोहतात रहना पड़ता है। कोई अजनबी चेहरा ट्रेन से उतरे तो वहाँ मौजूद खुफिया पुलिस वाले उसकी तरफ जरूर मुतवज्जे होते हैं। बहरहाल हाजी साहब ने मुझे पूरी बात समझा दी है। आप एक बात याद कर लें, यहाँ कोई भी आपसे पूछे तो आप उन्हें यही कहेंगे कि आपकी बेंगलोर में लाइब्रेरी है और आप लाइब्रेरी की बास तारीखी नौयत की नादिर किताबों की जिल्दबंदी की बात करने यहाँ आए हैं और आप मुझे जिल्दबंदी के लिए बेंगलोर साथ ले जाना चाहते हैं क्योंकि किताबों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये कि आप मुसलमान हैं और किसी दीनी जमात से ताल्लुक रखते हैं, इसके सिवा आप यहाँ किसी को और कुछ नहीं बताएंगे। कमांडो इमरान ने कहा, आप हमें जो हिदायत देंगे हम उस पर पूरी जिम्मेदारी से अमल करेंगे। आली जाह बोले, आप ऊपर मेरे मकान में ही रहेंगे? अगर आप यहाँ किसी होटल में ठहरे तो यहाँ की खुफिया पुलिस वालों की निगाहों में आ जाएंगे। इतने में लड़का चाय लेकर आ गया, साथ बिस्किट भी थे। चाय पीने के बाद आली जाह ने लड़के से कहा, शफीक मियाँ, ऊपर जाकर बाई अम्मा से कहो बाजार से 2 मुर्गियां ले आए। बेंगलोर से 2 मेहमान आए हैं। दुकान के अंदर ही से ऊपर मकान को जीना जाता था। लड़का ऊपर गया तो इमरान ने कहा, आप नाहक तकल्लुफ कर रहे हैं। आली जाह ने शिकंजे में किताबों को कसते हुए कहा, भाई आपकी वजह से हम भी आज मुर्गी खा लेंगे, इसमें तकल्लुफ की कोई बात नहीं। दुकान में उन तीनों के सिवा और कोई नहीं था। आली जाह कहने लगे, भाई मुझे इस सिलसिले में आज की रात औरंगाबाद से बाहर एक जगह जाना पड़ेगा। मैं रात होते ही चला जाऊंगा, तुम इस दौरान ऊपर मकान पर ही रहना। बाई अम्मा मेरी पुरानी मुलाजिमा है, बूढ़ी खातून है, बहुत कम बात करती हैं और ऊंचा भी सुनती हैं। उनकी इन्हीं खूबियों की वजह से मैंने उन्हें अपने पास रखा हुआ है। सुबह आती हैं और रात को खाना वगैरह बनाकर चली जाती हैं। बड़ी परहेजगार खातून है। बाई अम्मा ने दोपहर को बड़ा मजेदार सालन पकाया मगर उसमें मिर्चें ज्यादा थीं। आली जाह ने हमारे आगे दही का प्याला रख दिया। कहने लगे, मियाँ दही साथ साथ खाते जाना, जुनूबी हिंद में लोग मिर्चें ज्यादा खाते हैं। सारा साल मरूब मौसम रहता है, इस वजह से यहाँ मिर्च ज्यादा इस्तेमाल होती है। रात को भी बाई अम्मा ने बड़ी लजीज तरकारी बनाई। खाना देकर बाई अम्मा चली गई। मकान पर कमांडो जिब्रान, इमरान और आली जाह अकेले रह गए। मुलाजिम लड़का शाम को चला गया था। आली जाह बोले, आप लोगों को किसी शय की जरूरत पड़े और उसके लिए बाजार जाना पड़े तो दुकान वाले जीने से नहीं बल्कि दूसरे जीने से बाहर चले जाएं जो गली में उतरता है। वैसे मेरे आने तक अगर नीचे न उतरे तो ज्यादा मुनासिब होगा। इमरान ने कहा, हम मकान पर ही रहेंगे। थोड़ी देर बाद आली जाह ये कहकर चले गए कि मैं इंशाल्लाह सुबह 6-7 बजे वापस आ जाऊंगा। उनके जाने के बाद दोनों मुजाहिद कमरे में अकेले बैठे अपने मिशन के बारे में गुफ्तगू करते रहे। दोस्तों, आप सबके बेहद इसरार पर हम इस्लामी कहानियां शुरू करने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जिसकी फरमाइश है वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान है। इस्लाम के बहादुर जर्नैल की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।